ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक शांत सा गांव था। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता। किसान अपने खेतों में काम करते, बच्चे मिट्टी में खेलते और औरतें कुएं पर बैठकर बातों में हंसती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, पूरे गांव की हवा बदल जाती। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते। कुत्ते अचानक अनजाने को देखकर भौंकने लगते। और सबसे डरावनी बात, गांव के पूर्वी छोर की पुरानी टूटी हुई हवेली के पास कोई जाना पसंद नहीं करता। हर घर में एक ही चेतावनी सुनाई देती, अंधेरा होने से पहले घर लौट आना, नहीं तो उसे बुलावा मिल जाता है। बच्चों को तो ये बात बस एक कहानी लगती थी, मगर बड़े जानते थे कि ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है। कई साल पहले इसी गांव में रहती थी श्याना, एक खूबसूरत मगर रहस्यमयी औरत। उसकी आंखें गहरी थीं, चाल धीमी थी और व्यवहार अलग सा था। गांव वाले कहते, वो रात को जंगल में जाती है, कोई जप करती है और सुबह लौटती है। कई लोगों ने उसे पेड़ों के बीच चलते देखा था, लेकिन किसी ने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। उसकी हवेली में रात को लाल रोशनी झिलमिलाती रहती। एक रात अचानक श्याना गायब हो गई। 1, 2, 3 दिन गुजर गए और फिर तीसरी रात गांव वालों ने सुना किसी लड़की के जोर जोर से चीखने की आवाज, ठीक उसी हवेली से। लेकिन जब लोग इकट्ठा होकर वहां पहुंचे तो हवेली पूरी तरह से खामोश थी। अंदर किसी का कोई निशान नहीं मिला। उस रात के बाद से श्याना कभी नहीं दिखी और चुड़ैल की दास्तान शुरू हुई। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद गांव के पूर्वी छोर पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को किसी लड़की के रोने की आवाजें आती। पेड़ खुद ब खुद हिलने लगते, जैसे उन पर कोई बैठा हो। गायें अचानक बेकाबू होकर भाग जातीं। लोगों ने कहना शुरू किया, श्याना मरकर नहीं गई, वो यहीं है, परछाई बनकर। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा है, लंबे बाल, टेढ़ा शरीर और चमकती आंखें। जो उसे देख लेता वो कई दिनों तक बीमार पड़ जाता। गांव में 3 लड़के थे, अरव, तेजू और बालिन। ये तीनों बड़े निडर थे और किसी बात पर आसानी से भरोसा नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि गांव वाले बस डरते हैं, असल में कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। एक रात इन तीनों ने तय किया, आज हम उस हवेली में जाकर सच पता लगाएंगे। रात के 12 बजे वे चुपचाप घरों से निकले और हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ अजीब तरीके से चर्रा रहे थे और अचानक एक स्तब्ध सा सन्नाटा छा गया। तेजू बोला, यार ये बिल्कुल अच्छा विचार नहीं है। अरब हंसकर बोला, डरपोक मद्दन, चलो अंदर। हवेली का दरवाजा दबे दबे खुद खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। तीनों टॉर्च जलाकर अंदर गए। दीवारों पर अजीब निशान खिंचे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। बालिन बोला, ये किसने किया होगा? जैसे ही वे अंदर बढ़े, टॉर्च की रोशनी अचानक डगमगाई और हवेली के बीचों बीच एक लाल रंग की मिट्टी का घेरा बना दिखा। घेरे के अंदर एक टूटी चूड़ी पड़ी थी और पास में बालों का गुच्छा। अचानक हवा का तेज झोंका आया और घेरा चमकने लगा। अरव ने घबराकर कहा, दोस्तों वापस चलें? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घेरे के बीच से धुआं उठने लगा। धीरे धीरे एक औरत की आकृति बनने लगी। लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ, हाथ टेढ़े और पैर पीछे की ओर मुड़े हुए। तेजू चिल्लाया, चुड़ैल! वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और होठों से काला धुआं निकल रहा था। वो फुसफुसाई, मुझे देखकर क्यों आए हो? तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरब ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल आगे बढ़ी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, वो हवा में फिसलते हुए चल रही थी। बालिन ने घबरा कर पूछा, तू कौन है? चुड़ैल ने जोर की चीख मारी, मैं श्याना हूं, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है। उसकी चीख से पूरी हवेली हिलने लगी।
चुड़ैल ने लंबा हाथ बढ़ाया और तेजू को पकड़ने ही वाली थी कि अरब ने हिम्मत करके उसे धक्का दिया और तीनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले। लेकिन बाहर निकलते ही सड़क गायब, पेड़ बदल गए, आसमान खून जैसा लाल, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। चुड़ैल उनके पीछे उड़ते हुए आ रही थी। उसने पेड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। चारों तरफ आग जैसी लाल रोशनी फैल गई। अरब चिल्लाया, भागो, झाड़ियों के पीछे। तीनों जंगल में टूटे पत्तों पर फिसलते भागते दौड़े। चुड़ैल की आवाज सुनाई दे रही थी, कहीं नहीं भाग पाओगे, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। लंबी दौड़ के बाद वे एक पुराने तालाब जैसी जगह पहुंचे जहां जमीन पर वही लाल मिट्टी थी जिसका उपयोग शाना जादू में करती थी। तेजू बोला, अगर हम इसे धो दें शायद ये जादू टूट जाए। अरब ने झट से मिट्टी पानी में फेंक दी। जोरदार बिजली चमकी, हवा घूमने लगी और चुड़ैल दर्द से चिल्लाई, नहीं। वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और फटकर गायब हो गई। सुबह होते ही तीनों गांव लौटे। लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। उनके शरीर पर खरोंचें थीं, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर डर ही डर। उन्होंने सारी बात गांव वालों को बताई। उस दिन से उस हवेली को बांस और पत्थरों से बंद कर दिया गया। गांव के बुजुर्ग बोले, श्याना को चैन मिल गया है, लेकिन हवेली कभी मत खोलना। कहानी यहीं खत्म हो जाती अगर 7 दिन बाद एक घटना ना होती। एक बच्चा खेलते खेलते हवेली के पास पहुंच गया और उसने सुना, आओ, मेरे पास आओ। हवेली का दरवाजा धीरे से खुद खुल गया और अंदर